हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो था पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल का निर्माण, जिसके अंतर्गत हमने कुछ परिकल्पनाओं को जानने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो परिकल्पना जानने का प्रयास किया वो कांट की परिकल्पना थी, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1755 ईस्वी में कांट महोदय ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किया। आगे चल करके इस परिकल्पना में कुछ मॉडिफिकेशन हुए और एक विद्वान थे जिनका नाम लाप्लास था। उन्होंने इसको मॉडिफाई करके नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास के नाम से एक नई परिकल्पना दी। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना या नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो आप जैसा कि जानते हैं कांट महोदय ऑलरेडी 1755 में ये काम कर चुके थे। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, ये जस्ट उसका मॉडिफाई वर्जन था, अर्थात उसमें इन्होंने कुछ संशोधन करके उस जो परिकल्पना थी उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, जिन्होंने कि 1796 में अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और हम इस परिकल्पना को मान सकते हैं कि यह कांट की परिकल्पना का एक मॉडिफाई या परिवर्तित रूप था। इस परिकल्पना को सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम नामक पुस्तक में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करने का और उनमें संशोधन करने का प्रयास किया। तो हम पहले ये देखेंगे कि कांट महोदय की जो परिकल्पना थी उसमें मुख्य गलतियां क्या थी, या उसके ऊपर जो मुख्य आरोप लगे कि क्यों यह परिकल्पना एक्सेप्टेबल नहीं है या किन साइंटिफिक नियमों का ये उल्लंघन करती है, इसको हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो वायुराश परिकल्पना थी कांट महोदय की, वह 3 स्तर पे मुख्यतः आरोप लगते हैं कि यह परिकल्पना 3 स्तर पे गलत है। पहला यह माना गया है कि जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक बड़ी मात्रा में उन्होंने ये कहा कि नेबुला के अंदर बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा हुई कणों के आपसी टकराव के कारण। यह जो है विवादास्पद है, इस पे जो है लोगों का मत एक नहीं था, या साइंटिस्टों ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, तो इसको मॉडिफाई किया। सेकंड चीज क्या किया इन्होंने कहा कि जब किसी भी पदार्थ में, जैसा कि यहाँ आरोप लगा कि जब किसी भी पदार्थ में आपस में टकराव होगा, कोलिजन होगा, तो वहाँ पर रोटेशन मूवमेंट नहीं स्टार्ट होगा, रोटेशन की गति नहीं स्टार्ट होगी, अर्थात आपस में टकराव होने के बाद कोई भी पिंड रोटेट गति नहीं करेगा। एक सेकंड आरोप इस पर ये लगता था। और जो थर्ड सबसे बड़ा इस पर आरोप था इस कि जो वह नेबुला थी उसकी स्पीड लगातार कंटिन्यू उन्होंने कहा कि बढ़ती गई, जबकि हम जानते हैं कि कोई पिंड है अगर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी कभी भी स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो इस परिकल्पना पे ये भी आरोप लगता है, जैसा कि उन्होंने कहा कांट महोदय ने कि जब द्रव्यमान बढ़ा तो नेबुला का जो परिभ्रमण था वो बढ़ता गया। तो इन 3 मुख्य बातों पर यहाँ पर उन्होंने परिवर्तन किया लाप्लास ने, और अपनी परिकल्पना दी जिसको कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के नाम से हम जानते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से है कि मुख्य रूप से लाप्लास ने किस प्रकार से परिवर्तन किया, मतलब जो यहाँ पर ऑलरेडी परिकल्पना दी गई थी उस परिकल्पना में किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया, क्या यहाँ पर मॉडिफाई किया जिससे कि वो परिकल्पना एक्सेप्टेबल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली प्रॉब्लम थी वो हीट की, कि जो उन्होंने माना कि नेबुला के अंदर बहुत अधिक हीट जनरेट होती है, और उस हीट जनरेट के लिए कोलाइड, जो कणों में आपस में जो कोलाइड होता है उसके लिए माना था। इस आधार पे उस परिकल्पना को हमने रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पर इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने एक पहले से ही ये एज्यूम्शन किया, उन्होंने पहले से अनुमान लगाया कि एक बहुत ही ह्यूज एंड हॉट, एक बहुत गर्म और एक बड़ी निहारिका ऑलरेडी मौजूद थी, स्पेस में ऑलरेडी वो निहारिका मौजूद थी। इस प्रकार से वो इस प्रॉब्लम से बच गए कि किस प्रकार से यह टेम्परेचर जनरेट हुआ निहारिका के अंदर। सेकंड चीज जो यहाँ पर आता है कि जो वहाँ रोटेटिंग अर्थात जो घूर्णन गति है निहारिका के अंदर, घूर्णन गति जो पैदा हुआ उस पे ऊपर भी कांट की परिकल्पना को रिजेक्ट किया गया था कि ये माना गया था कि जब भी कोई
अगर कोई भी निकाय है उसके अंदर कण आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड के फलस्वरूप कभी भी रोटेशन मूवमेंट, कभी भी रोटेशनल मूवमेंट जनरेट नहीं होता है। ये न्यूटन्स के लॉ के अगेंस्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए उन्होंने ये माना कि ऑलरेडी ही क्या था कि वो अपने एक्सिस पे, वो नेबुला ऑलरेडी क्या अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, तो सेकंड प्रॉब्लम से भी वो बच गए। थर्ड, यहाँ पर नेबुला के बारे में उन्होंने जो ये समस्या आई थी कि उसकी गति लगातार बढ़ती गई, जो उसकी रोटेशनल मूवमेंट है उस पिंड का, उस निहारिका का, वो लगातार कंटिन्यू बढ़ता गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई पिंड है, पिंड कंटिन्यू अगर बड़ा होगा, वो बढ़ता रहेगा, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि के कारण कभी भी गति में वृद्धि नहीं होती है। इस आधार पर भी कांट की परिकल्पना को रिजेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए लाप्लास से माना कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे निहारिका ठंडी होती गई, और जैसे जैसे ठंडी होती गई तो उसकी सरफेस का टेम्परेचर कम होने के कारण वो सिकुड़ने लगी। निहारिका जब सिकुड़ने लगी तो सिकुड़ने से क्या हुआ कि उसके अंदर रोटेशन उसका बढ़ता गया, और कालांतर में जब उसका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो भूमध्य रेखा पर उस निहारिका के मिडिल पे एक छल्ला निकला, क्योंकि जब अत्यधिक रोटेशन हो गया तो वहाँ पर भार शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, और वहाँ पर द्रव्यमान के अंदर जब भार शून्यता उत्पन्न हुआ तो उसने निहारिका को छोड़ करके उसमें से मेटर बाहर आने लगा। तो आगे चल के उन्होंने बताया कि सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। उन्होंने कहा कि निहारिका से 9 अलग अलग छल्ले नहीं निकले, जबकि कांट महोदय ने कहा था कि निहारिका से 9 अलग अलग छल्ले निकले थे। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम कांट की परिकल्पना में और लाप्लास की परिकल्पना में यह विभेद पाते हैं कि कांट महोदय ने कहा निहारिका के अंदर से 9 छल्ले अलग अलग निकले थे, जबकि लाप्लास महोदय ने कहा नहीं, निहारिका के अंदर से एक ही छल्ला निकला, और आगे चल करके कालांतर में उस छल्ले से 9 अलग अलग छल्ले बने। यहाँ 9 छल्लों की बात इसलिए हो रही है कि जब लाप्लास महोदय ने ये परिकल्पना दी थी उस समय 9 ग्रह माने गए थे। वर्तमान समय में 8 ग्रह माने गए हैं 2008 में, यह आपको पता होगा। आईयूसी ने जो है 8 ग्रह माना, तो उस समय उन्होंने 9 ग्रह माना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाप्लास ने यहाँ ये चीजें प्रस्तुत कर दी। तो अगर हम मूल्यांकन करते हैं, अगर हम परिकल्पना का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो कांट की परिकल्पना है, कांट की परिकल्पना से ही मिलता जुलता परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दिया। ज़्यादा कुछ उसमें अंतर नहीं था, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और परिकल्पना को जो मुख्य दोष थे उससे बचने के लिए उन्होंने यह मॉडिफिकेशन किए। फिर भी ये परिकल्पना हम ये नहीं मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्थायी कोई समाधान दे पाई, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये नेबुला अगर स्पेस में थी ऑलरेडी तो कहाँ से आई, वह नेबुला आखिर स्पेस में कहाँ से आई, और उसके अंदर इतना अधिक रोटेशनल फोर्स कहाँ से था, क्यों इतना ज़्यादा घूर्णन कर रही थी। तो हम मान सकते हैं कि लाप्लास महोदय ने ये प्रयास जरूर किए कि कांट महोदय की परिकल्पना को हम मॉडिफाई करें, लेकिन वह पूरी तरह से सक्षम नहीं रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।